जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। और मैं आज महादेव जी के गाइडेंस लेने वाली हूँ, क्योंकि कल महाशिवरात्रि है। तो महादेव जी के जो भी गाइडेंस रहेंगे वो आप तक पहुँचने ज़रूरी है। वीडियो टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगा ये आपसे रेजोनेट होगा। कुछ ना कुछ ऐसे संदेश होंगे ही होंगे इसमें, जो महादेव आपको कहना चाहते हैं, वो आपसे कुछ कराना चाह रहे होंगे, बताना चाह रहे होंगे, या उनका जो भी संदेश रहेगा वो आप तक ये पहुँचेगा ही पहुँचेगा। और इवन जिस पर भी महादेव जी की कृपा है, जिनको भी महादेव जी ने चुना है, ये वीडियो उन तक ही पहुँचेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज क्या गाइडेंस आए हैं उन लोगों के लिए जो भी मेरे महादेव के भक्त हैं। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो महाशिवरात्रि स्पेशल है। ये जब भी आपके सामने आए, ज़रूर आपको महादेव जी कोई ना कोई संदेश इस वीडियो के थ्रू दे रहे हैं। समझ जाइएगा, आपको उन्होंने चुन लिया है, ये समझ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, देखिए मैंने महादेव जी का आह्वान रीडिंग से पहले कर लिया था। आपको चाहिए तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा और आप ध्यान करके महादेव जी का ये वीडियो देखिएगा। ज़रूर आपको इसमें से बहुत अच्छे गाइडेंस मिलेंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। हे महादेव, प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं। कौन से ऐसे मैसेज है जो आपके इन भक्तों तक पहुंचने बहुत ज़रूरी है। आपने उन्हें अगर चुना है तो उन्हें क्या पता होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वाह, देखिए फर्स्ट कार्ड ही हेरोफेंट का कार्ड आया। यानी मैंने कहा ना कि ये वीडियो उन तक ही पहुंचेगा जिन पर महादेव जी की कृपा है। और ये कृपा वाला ही कनेक्शन है, ये कार्ड ही कृपा वाला है। जिन पर भी ईश्वर का बहुत बड़ा हाथ, मीन्स बोलते ना, उनके आशीर्वाद होते हैं, उन्हें पहला ही कार्ड अगर हेरोफेंट का आया है ना, कि आप खुद को पहचानिए, आपको सच में ईश्वर ने चुना है, आपको महादेव जी ने चुना है और आप उनके प्यारे बच्चे हो, आप डिवाइन सोल हो। आपको वो हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपसे बहुत कुछ कराना चाहते हैं। आप में जो शक्ति है ना, आप खुद पर बिलीव कीजिए, आप अपने शक्तियों पर बिलीव कीजिए। भले आपको लग रहा है आप नॉर्मल हो, लेकिन आप नॉर्मल नहीं हो। आपके अंदर ऐसी शक्तियाँ हैं जो बस जागरूक हो जाए ना, तो आपको पता चलेगा कि ईश्वर की कितनी कृपा आपके ऊपर सदैव थी। वो आपको कई बार संभाल चुके हैं, कई बार। जैसे कि आप लाइफ में जब जब स्ट्रगल में गए हो, प्रॉब्लम में गए हो, उन्होंने आपको संभाला है। जो भी थे आपके कर्मा थे जो आप काट रहे थे, लेकिन फिर भी उस कर्मा में उन्होंने आपको स्ट्रेंथ दिया है। अंदर से वो शक्ति दे रहे थे कि आपको ही आपके कर्मा कट करने के लिए वो आपका स्ट्रेंथ बने थे। जो भी आप कनेक्ट हुए हो ना, अगर हेरोफेंट का कार्ड महादेव जी के रीडिंग में पहला ही कार्ड हेरोफेंट की डिवाइन का ऐसा कनेक्शन, शिव का ऐसा कनेक्शन है ना आपके साथ, कि वो आपको हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। भले आज आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, कहीं ना कहीं नेचर में किसी न किसी चीज़ों से सिग्नल मिल जाना, ऐसे कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होगा जहाँ पे वो आपको हमेशा संकेत देते रहते हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें खुद को पहचानना है। आप यहाँ पे बहुत कुछ लेकर आए हो, साधारण इंसान आप हो नहीं, आप डिवाइन सोल हो। ये आपको हमेशा बताने की उन्होंने कोशिश की है, बट अभी तक आप जागरूक नहीं हुए हो, तो आपको वो जागृति लानी ही है। प्लीज़ यूनिवर्स और गाइड कीजिए, प्लीज़ महादेव और गाइड कीजिए। जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं, आप इन्हें क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखिए टेम्परेंस का कार्ड आ गया फिर। हेरोफेंट, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप और 5 ऑफ कप। मैंने कहा कि देखिए बहुत बार आपको है ना संकेत मिलते होंगे,
बहुत सारे लोग हैं जो अब पहचान रहे होंगे, कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं पहचान रहे। तो आपको आज महादेव जी की तरफ से कहा जा रहा है कि तुम संकेत पहचानो। कुछ न कुछ ऐसा होता रहता है, आपके आजू बाजू में घट रहा है, कुछ अननोन पर्सन भी आकर आपको कुछ मैसेज दे रहे होंगे, अचानक कोई वीडियो से आपको मैसेज मिल रहा होगा, लेकिन आपको ये जताने की, ये समझाने की बहुत कोशिश की जा रही है कि अपने आप को समझो, अपने आप को ढूंढो। आपके अंदर अभी भी बैलेंस नहीं आ रहा है चीज़ों में, एनर्जी में। आपके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं किसी चीज़ का लगाव है, उसके वजह से आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो, जबकि आपके आसपास में सब कुछ है। इवन बहुत सारे लोगों का ऐसा दिख रहा है ना कि इनके पास ही ईश्वर विराज, मीन्स वो ईश्वर हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमेशा आपके साथ है, लेकिन फिर भी आपका ध्यान तक उनके पास नहीं है, आपका ध्यान उन चीज़ों में अटका हुआ है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ वैसा हुआ। ये जो आपका पास्ट है ना कहीं जो पेनफुल पास्ट है आपके माइंड में, वो पास्ट आप लेकर बैठ जाते हो। आप अगर कह भी रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, देखिए जनरल रीडिंग है, बहुत कम लोग हैं जो ना टोटली बैलेंस हो चुके हैं। उनका वो रिग्रेट या फिर पछतावा या फिर वो दुख, ये सारा मिट गया है, कुछ नहीं, बस वो शांत हो चुके हैं, ऐसे बहुत कम है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं ना ऐसे ऐसे दिख रहे हैं कि उनको है ना पर्टिकुलर एक चीज़, पर्टिकुलर वही परिस्थिति, पर्टिकुलर वैसी ही जो उन्होंने सपना सजाया था वैसे जीवन ना मिलने की वजह से वो दुखी है। तो आपको महादेव जी ने कहा है कि देखो, जो तुम्हें दिया जाएगा ना वो तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम हाथ खाली नहीं करोगे। क्वीन ऑफ कप का कार्ड है, देखिए इनके हाथ में ये कप है और ये इनको ही देख रहे हैं कि ये है ना इनके सपनों का कप है, कि इन्होंने कुछ एक सपना सजाया था लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है। पर जब तक ये कप हाथ से नहीं छूटेगा तो ईश्वर को जो कप आपको देना है वो आपको कभी नहीं दिखेगा। आपके देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये जो गिर गए हैं ना कप, जो खराब हो गया, चीज़ें खराब हो गई है, रिश्ता खराब हो गया है, कुछ टूट गया है, आपका ध्यान यहाँ पे ही रहता है। लेकिन यहाँ देखिए पीछे पीछे दो कप रखे हुए हैं, यहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो महादेव जी भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें कुछ दिया जाएगा या दिया गया है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप नहीं पहचान पा रहे हो, आपका ध्यान किसी और चीज़ों में है, वही चीज़ों में है, उलझनों में है। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मेरे साथ ये हो रहा है। कुछ का है कि अभी भी हो रहा है, कुछ का है कि क्यों हुआ था, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ है ही है माइंड में कि क्यों नहीं, वो उस टाइम पे वो चीज़ क्यों नहीं हुई, भगवान ने क्यों नहीं मेरी बात सुनी, या अभी भी कुछ ना कुछ ऐसा कंप्लेंट है ही माइंड में। तो आपको महादेव जी कहना चाह रहे कि सब छोड़ दो, जो टूट गया वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, लेकिन जो संवर सकता है वो तुम्हारे पास है, उसे तुम्हें देखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा ध्यान नहीं है उन चीज़ों पर, इसीलिए तुम भटक रहे हो। जिस दिन तुम जिस चीज़ के लिए आए हो, जो चीज़ तुम्हें मिलनी है, वहाँ पे तुम्हारा ध्यान जाएगा ना, तो जो चीज़ें टूट गई थी, जो चीज़ें छूट गई है ना, उसका आपको कोई दुख नहीं रहेगा, कोई पछतावा नहीं रहेगा। इवन जब आपको ईश्वर जो देना चाह रहे हैं ना, वो जब आपको मिल जाएगा ना, तो पहली बात तो आप पिछली बातें भी भूल जाओगे कि सच में मेरे लाइफ में इतना पेन था या दुख था, ये बिलीव नहीं होगा। क्योंकि वो जो खुशियाँ देने वाले हैं ना, वो खुशियाँ आपके सोच से कई गुना बढ़कर है, अनएक्सपेक्टेड है सारी खुशियाँ। लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान अगर वही रहा अटका पास्ट में, तो फिर आप कभी सेम बैलेंस नहीं कर पाओगे खुद के एनर्जी को, भौतिक चीज़ों में ही उलझ कर रह जाओगे और जो मिलना है वो कभी नहीं मिलेगा। प्लीज़ महादेव जी गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स कनेक्ट हो रहे हैं आप इन्हें और क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे महादेव प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, इतने सारे कार्ड्स गिर गए, चलिए लेते हैं। वाह, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड का कार्ड सीधा सीधा ही आ गया, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी गिर गए साथ में। देखिए फिर आपको वही कहा जा रहा है कि भाग्यशाली तो बहुत हो आप,
फिर वही बात कहूँगी मैं कि इतना भाग्य लेकर आए हो। द वर्ल्ड का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये जब भी एक ही रीडिंग में ये दो कार्ड आते हैं ना, तो इनका भाग्य इतना उज्जवल होता है। एक कार्ड काफ़ी है जीवन बदलने के लिए, एक कार्ड, लेकिन रीडिंग में दो कार्ड आ गए। महादेव जी का रीडिंग है, इनके गाइडेंस है, और उसमें ये दो कार्ड्स, तो उसमें फिर और शब्द नहीं है मेरे पास कि दोनों कार्ड्स आ जाना, व्हील ऑफ फॉर्चून और वर्ल्ड का कार्ड। ये माँ की एनर्जी है और प्लस माँ का भी आशीर्वाद। महादेव जी के साथ तो वो हमेशा रहती ही है, तो उनका भी इतना प्रोटेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग डिवाइन कनेक्शन है ना आपका। और भाग्य, भाग्य मतलब ऐसा भाग्य ना कि आप सोच भी नहीं पा रहे हो उस भाग्य के बारे में। आपको पता ही नहीं है आप कितना बड़ा कुछ ऐसा तय करके आए हो ना, जो चारों दिशाओं में फैलेगा। अगर आप अपने आप को पहचान गए, अगर आप अपने शक्ति को पहचान गए ना, तो आपका जो काम होगा ना वो चारों दिशाओं से फैलेगा। नाम होगा, बहुत बड़ा नाम। देखिए फिर कहाँ जा रहा है महादेव जी के कार्ड्स रीडिंग्स में ना, ये दो कार्ड्स आए हैं ना, तो ये ब्लेसिंग है एक्चुअल में उनकी ब्लेसिंग ही है कि अब वो आपको ये समझाना चाहते कि तुम बहुत भाग्यशाली हो। अगर आज की रीडिंग देखी जाए ना, आप सोचिए ये इतने मेजर कार्ड्स है ना, हेरोफेंट, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, द वर्ल्ड, ये चार कार्ड पे ही मैं अगर बात करूँ ना तो 1-2 घंटे की रीडिंग बन जाएगी। फिर उसमें क्वीन ऑफ कप का कार्ड कि आपके अंदर इतनी शक्तियाँ है, इतना पावर भरा हुआ है, आप चाहो उस चीज़ को सफल कर सकते हो। इवन आपके सपोर्ट से लोगों का भला हो सकता है, कईयों का भला हो सकता है। आप केवल अपना भला करने के लिए नहीं आए हो, आप कईयों का भला करने के लिए आए हो। लेकिन कहीं ना कहीं परीक्षाएं जो ली गई थी ना, वो परीक्षाओं से हारना नहीं है आपको। उन परीक्षाओं की वजह से जो तकलीफ हो रही है, जो पेन हो रहा है, जो मेमोरी जमा है, उसको हील करो, ये बैलेंस करो। अपने आप को आपको बैलेंस करना ही होगा। जो एक चीज़ है ना, देखिए सब हम पकड़ के नहीं रख सकते। जीवन में सबका सब मिल जाए ऐसा नहीं होगा, कुछ चीज़ें छूट जानी अच्छी ही होती है। जो आपके लिए सही नहीं था वही छूटता है, जो आपके लिए अत्यावश्यक है ना वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो जो आपके लिए सही नहीं था बस वही निकाला गया है, जगह खाली की गई है। जब तक जगह खाली नहीं होती तो दूसरी जगह कैसे भरती आपको समझना है। आपके लाइफ में बहुत परीक्षाएं ली गई है, बहुत स्ट्रगल करके चले हो आप। अब अभी आप ठीक हो फिर भी आप बैलेंस नहीं हो, कहीं ना कहीं इनबैलेंस हो आप। अभी भी कभी कभार आप उलझ जाते हो लाइफ को देखने का एक उदासी भरा अगर नेचर हो रहा है आपका, तो आपको इसमें से बाहर निकलना है। आपको ये हमेशा याद रखना है कि मेरा भाग्य उज्जवल है। मैं यहाँ अपना नहीं, बहुत सारे लोगों का भाग्य लिखने आया हूँ या आई हूँ अपने साथ साथ। क्योंकि आप वो दिया हो ना जो खुद रोशन होकर बाकी लोगों में भी आग लगाएगा, जो जो रोशन करेगा, उनके जो बुझे दिए हैं ना उनको रोशन करेगा रोशनी देकर। तो एक दिया अगर आ जाता है ना तो कई दूर तक का अंधेरा हट जाता है, छट जाता है। और एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे दिए से तीसरा दिया, ऐसे करते करते दिए जलते जाएंगे। तो वो है, आप अगर सोच रहे हो कि ऐसा मुझ में कुछ नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके अंदर ही है, बहुत सारा पावर छुपा हुआ है। इतना सब कुछ है ना कि जब आपको पता चलेगा तो चारों दिशाओं में से, कह रही हूँ ना, चारों दिशाओं में से भाग्य जागृत होगा। लेकिन देखिए फिर कुछ लोग है ही है कि जो है ना अभी भी पास्ट को पकड़ कर बैठे हुए हैं। क्यों मेरे साथ ऐसे हुआ, क्यों मेरे साथ अन्याय हुआ, क्यों मुझे समझ नहीं लेते हैं लोग। ये जो आपका जो भी है ना, ये कंप्लेंट का भाव है ना, इसको आपको पूरी तरह से नष्ट करना है अपने जीवन से। कोई नहीं, जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, जो गया है अच्छे के लिए हुआ है। जिसने जो सबक दिया है वो सीखने के लिए हुआ था, अनुभव के लिए हुआ था। एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस लोगे तभी तो आप किसी और को बता पाओगे। तो आपको जस्ट एज ए एक्सपीरियंस लेने के लिए चीज़ें हुई थी। हाँ,
अंधेरा है बट उजाला आएगा, और जो उजाला अब आएगा ना वो परमानेंट रहेगा, उसके बाद कोई अंधेरा नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिसकी फिर जागृति हो जाती है ना, उसकी जिसके भी मोह के पर्दे हट जाते हैं ना, वो इंसान हमेशा स्टेबल रहता है, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, वो न्यूट्रल रहता है। उसे बस इतना पता होता है कि बस हमें जीना है, मेरा मेरा जीवन है, हर हाल में जीना है, बाकी लोगों से रिलेटेड, चीज़ों से रिलेटेड हमेशा न्यूट्रल एनर्जी में रहना है। कोई रिश्ता सुख दे रहा है लो, कोई रिश्ता दुख ले रहा है तो भी लो, स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो और देखो। फिर मैं कहूँगी, अगर कोई रिश्ता दुख दे रहा है तो कौन सा वाला, अगर शब्दों से बात हो रही है तो इग्नोर करना सीखो, शांत रहना सीखो। बट अगर बात कोई अगर आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो ये अन्याय सहना भी गलत है, ये सहना गलत है। आत्मा पे अन्याय मत होने दीजिएगा, खुद की आत्मा पे कभी अन्याय नहीं होने देना है, क्योंकि आत्मा को न्याय दिलाने ये हमारा पहला कर्तव्य है। इस शरीर में जो आत्मा बैठी है ना, वहाँ तक अगर तकलीफ हो रही है ना, तो वो सहना अन्याय है खुद पर, वो नहीं करना है आपको। बाकी अदरवाइज हर चीज़ में न्यूट्रल रहना है, हर चीज़ में न्यूट्रल। कोई आएगा तो ठीक है, कोई जाएगा तो ठीक है, परिस्थिति अच्छी रहेगी तो ठीक है, परिस्थितियाँ बिगड़ रही है तो ठीक है। ईश्वर के योजना में राजी, जो ईश्वर के योजना में राजी होता है ना, ईश्वर उसी का भाग्य लिखते हैं। ऐसे कि मतलब इस रीडिंग को मैं क्या ही कहूँ कि हेरोफेंट यानी कि ईश्वरीय, इवन आप ही खुद ईश्वर के अंश हो। बहुत सारे लोग अब जितने कनेक्ट हुए हैं सब उसमें से कुछ है हीलर है, कुछ एंजल है, कुछ अर्थ एंजल है, किसी में ऐसी ईश्वरीय शक्तियाँ है, ईश्वरीय अंश है, कुछ ना कुछ ऐसा पावर, ऐसी छुपी हुई शक्तियाँ ना जो आपको जगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक ये, और प्लस ना, जब तक कि छोड़ नहीं देते हो ना कंप्लेंट्स करना, जब तक आप कंप्लेंट्स करना नहीं छोड़ोगे ना, तब तक ये भाग्य नहीं जागेगा। जितना आप उलझे रहोगे ना माया में, उतना लेट होगा। जितने जल्दी उस उलझन में से निकल गए, उतनी जल्दी आप देखोगे ना आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। और प्लस अगर महादेव जी की गाइडेंस आज लेने वाली थी तो, लेकिन ये एक्चुअल में आशीर्वाद मिल गया, ब्लेसिंग्स मिल गए आपको कि आप बहुत भाग्यशाली हो। आपके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा रहती है, महादेव जी का आशीर्वाद रहता है, इसमें माँ का आशीर्वाद है, माँ प्रोटेक्ट करती है। और मैंने कई बार कई वीडियो में भी कहा है, जहाँ महादेव जी होते हैं वहाँ माँ आ ही जाती है, और जहाँ माँ होती है वहाँ महादेव जी चले जाते हैं। तो इन दोनों का वैसे ही डीप कनेक्शन है, और अगर आप एक की भी आराधना या भक्ति कर रहे हो तो दूसरा आपसे कनेक्ट हो ही जाता है। तो दोनों का प्रोटेक्शन है, और वो आपको इस तरह से संभालना चाहते हैं ना, आपका भविष्य इस तरह से बदलना चाहते हैं कि वो, और प्लस देखिए आपको चुना है उन्होंने आपको चुना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनका ही अंश हो, आप में उनके ही गुण है, आपकी आत्मा उनका ही रूप है, स्वरूप है। इसी वजह से उन्होंने आपको चुना है कि उनको पता है कि यही है जो मेरा उजाला जागृत करके दूसरों को रोशनी दे सकता है। बस ये है कि आपको जागृत होना है, आपको जागृति लानी है, खुद को ढूंढना है, खुद को पहचानना है। जब आप अपने आप को पहचानोगे ना, तब आपको पता चलेगा, मैं कह रही थी ये सही था। जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुद को पहचानिए। फिर कहेंगे कैसे पहचानना है, फिर मैं वही आंसर कहूँगी, ध्यान करना है। आप कितनी भी पूजा पाठ नाम जप करो, वो सीढ़ियाँ है, वो भी ध्यान तक ही पहुँचाएगी, लेकिन ईश्वर का साक्षात्कार घटेगा तो केवल ध्यान में। जिसको हर चीज़ का मोह छूट जाता है ना, जिसका हर चीज़ से मोह छूट गया, केवल ईश्वर में जिसका मन रम जाता है ना, केवल ईश्वर के भक्ति में जिसका मन रम जाता है ना, उसे वो मिल जाता है, वो जागृति की अवस्था ना, कि जहाँ पे खुद का प्रकाश देख लेना, और वो प्रकाश फिर दूसरों के जीवन के अंधेरे हटा सकता है। कि सिर्फ आपके जीवन के अंधेरे नहीं हटेंगे, कईयों के जीवन के अंदर हटेंगे, तो आपके एक की वजह से कईयों का कहते ना उद्धार होने वाला है, और होने वाला है।
आपको कहाँ जा रहा है, ज़रूर होगा, क्योंकि ये और प्लस कहोगे आज की रीडिंग जिन तक भी कनेक्ट होने वाली, जिसको भी ये रीडिंग मिलेगी ना, आप समझ जाइएगा 101% महादेव जी आपके ऊपर बहुत खुश, मीन्स उनकी ऐसी कृपा है ना आप पर, वो आपको हमेशा संभाल रहे हैं। देखिए आपके जीवन में परीक्षाएं ली गई है, बहुत तोड़ा गया है आपको, बहुत दुख तकलीफें लोगों ने समझानी होगा, हर 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 बार आप गिरे होगे, आपको जब जब लगा होगा अब सब सही होगा, तब तक आपको तकलीफ़ें मिली है। उसका कारण कहीं ना कहीं आपके पास्ट कई जन्मा के जो कर्म थे ना, वो जल्दी 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 कट किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जागृति जल्दी करानी है महादेव को। आप उनके अंश हो, वो भी आपके सिवा नहीं रह पाते हैं, वो चाहते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके पहचानो खुद को, और उनके भक्ति में ऐसे आपको डूबना है ना कि जैसे आप और शिव, शिव ही शिवो हम, मैं ही शिव हूँ, क्योंकि है आपके अंदर, आप जो भी कनेक्ट होगे ना आपके अंदर शिव का अंश है, आप ही शिव हो। आपको पहचानना है खुद को। और प्लस आज ये चारों कार्ड अगर आप देख रहे हो ना, इतने मेजर कार्ड्स में से ये चारों के चारों कार्ड्स इतने पावरफुल कार्ड्स है, चारों के चारों पॉजिटिव कार्ड्स है। और पॉजिटिव मीन्स ये तो भाग्यशाली लोगों के कार्ड्स ही है, गिनकर भाग्यशाली, जिस पे भी ईश्वर की बहुत कृपा है। फिर केवल सिर्फ ईश्वर नहीं, एंजल्स भी उनको जी प्रोटेक्ट करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों की रीडिंग है ये आज की। तो आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिएगा, जो भी परिस्थितियाँ हो रही है हंसते हंसते सहिएगा। जिनको जाना है हंसते हंसते जाने दीजिए, जिनको आना है हंसते हंसते आने दीजिए। जो परिस्थितियाँ बिगड़ रही है शांत रहिए, आपका देखिए आगे भाग्य क्या कैसे चेंज होगा। बस विश्वास रखिए ईश्वर पे, महादेव पे। इतना कह के मैं स्टॉप करती हूँ, क्योंकि इस चार रीडिंग के बाद, इन चार कार्ड्स के बाद मैं और क्या ही बताऊँ कि इतना भाग्य लेकर आए हुए लोग हैं, इनके बारे में मैं तारीफ़ कर नहीं सकती हूँ, बिकॉज शब्द ख़त्म हो जाते हैं मेरे। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, इसमें मेरे महादेव के आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है। तो आप इस रीडिंग को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा, बिकॉज उनके आत्मा पे अगर कोई असर पड़ता है, उन्हें अगर ज़रा भी हैप्पीनेस मिलता है, तो उनकी कई गुना ब्लेसिंग्स आपको ही मिलेंगे। आपका भी भला होगा और उनका भी भला होगा। तो हमें सेवा करनी ही करनी है। एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।